केरल में उसके फिगर हमको दिखा देने चाहिए। केरल में पूरी की पूरी 20 सीटों पर मतदान हो गया आज। और संदीप जी, सवाल मेरा आप ही से है, केरल के बारे में आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र में मैं आऊंगा आगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। केरल में 20 सीटों पर मतदान हुआ, बीजेपी ने इसको ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बना दिया। यूडीएफ एलडीएफ के बीच में बीजेपी ने एंट्री मारी है। क्या बीजेपी कुछ गेन कर रही है केरल में, कर सकती है? यहाँ केरला में जरूर वोटिंग इंक्रीज रही है, बट उसका कारण एक तीसरा पक्ष या तीसरा खेमा आने से केवल नहीं हो सकता है। वो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स भी आपको देखना पड़ेगा। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में जो पॉलिटिक्स हो रहा है, एलडीएफ की सरकार राज्य में है। एलडीएफ ये कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव में भी हम अच्छा करें। यूडीएफ की प्रयत्न ये रही है कि हमारी पिछले बार हमारा परफॉर्मेंस क्या था उसी को हम वापस लाएं। तो यहाँ पे ये दोनों कारणों हो सकते हैं, जी इमरजेंस ऑफ ए थर्ड फोर्स इन दी पॉलिटिक्स, राज्य के पॉलिटिक्स में। और दूसरी बात, संजय जी, जो एक दो संदीप बड़े जी, लेट मी अलायंसेस इंक्लूड हैं। अदर्स ऑल्सो। संजय जी, अब 5 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के पास, जहां बीजेपी ने 19 में 20% से ऊपर वोट पाया था, जो ग्राफिक्स चल भी रहा है। क्या बीजेपी इस वक्त केरल में इनरोड्स बना रही है? इनरोड्स तो जरूर बना रही है। अगर आप सीट्स, हाँ, पूरी बात कह लो, इनरोड्स तो जरूर बना रही है अगर आप जनाधार के आधार पर देखें तो। और जनाधार का मतलब क्या, उनका वोट बढ़ रहा है, निश्चित रूप से वोट बढ़ रहा है। अब सवाल है कि जिन 5 सीटों का आपने जिक्र किया, यही सारी सीटें हैं जिस पर इस बार भी चर्चा हो रही है। वही तिरुवनंतपुरम, वही तिरुसूर, वही पालाकाड। अब सवाल यह है क्या कि इनमें से कोई सीट बीजेपी जीत सकती है? कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह जरूर है कि इन सीटों पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट है। मैं आश्चर्यचकित नहीं रहूंगा अगर बीजेपी इन सीटों पर नंबर 2 हो जाए, या एक आध सीटें जीत भी सकती है। मैं